नमस्कार दोस्तों, धर्म स्टडी अड्डा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पाठ योजना से संबंधित वीडियो बना रहे हैं। जो प्रशिक्षण में टीचिंग लगता है उसके अंतर्गत पाठ योजना बनाना होता है, उसके लिए है। तो यह है हमारी पाठ योजना संख्या 1। विद्यालय का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, फिर छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है, दिनांक जो भी तारीख हो जब आप बना रहे हैं, किस क्लास का है जो लेसन प्लान बना रहे हैं, कौन से विषय का है और आपका कालांश कौन सा है, और यह जो आप पढ़ाने जा रहे हैं पाठ्य योजना है, इस क्लास की अवधि कितनी है यहाँ पर लिखते हैं। जैसे दिनांक मैंने लिखा है, कक्षा लिखा है, विषय लिखा है, कालांश लिखा है, अवधि लिखा है। इसी तरह से आप भी जब लेसन प्लान बनाएंगे तो आपको लिखना होगा। आगे चलते हैं। प्रकरण है टपका का डर। प्रकरण टपका का डर, ये हिंदी कक्षा 2 का है। पाठ का नाम है टपका का डर। सबसे पहले लेसन प्लान बनाते समय हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, इस पाठ को पढ़ाने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए सामान्य उद्देश्य क्या है हिंदी पढ़ाने का, ये विषय से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा छात्रों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। तीसरा, छात्रों में कहानी के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा, छात्रों में नैतिक गुणों का विकास करना। पांचवा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। 4 से भी काम चल सकता है, मैंने 5 लिखा है। 4-5 कुछ भी हो, कोई बात नहीं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो पाठ से रिलेटेड होता है। जैसे सामान्य उद्देश्य सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है मुख्यतः, उसी प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य मुख्यतः पाठ से रिलेटेड होता है, प्रकरण से, जो इस वक्त आप जिस पे पाठ्य योजना निर्माण कर रहे हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य आ जाता है, तो 3-4 लिखना इसमें भी आवश्यक होता है। तो सबसे पहला, छात्रों में कहानी के भाव को अर्जित करने की क्षमता विकसित करना। इस पाठ का उद्देश्य है छात्रों में कहानी के भाव को अर्जित करने की क्षमता विकसित करना। दूसरा होगा छात्र मौसम को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा, छात्र बरसात के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आगे चलते हैं। सहायक सामग्री, अर्थात यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए कौन कौन सी उपयोगी सहायक सामग्रियाँ हो सकती हैं जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। वह समस्त सामग्री जिसके माध्यम से बच्चों को समझने में या बच्चों को समझाने में सरलता हो, जिससे बच्चे आसानी से पाठ के बारे में समझ सकें, उस प्रकरण के बारे में समझ सके, उनको शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। अब इसके बाद पूर्व ज्ञान आएगा। पूर्व ज्ञान का तात्पर्य बच्चों को पहले से क्या पता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने से बच्चों को समझने में आसानी होती है, क्योंकि उस पाठ से या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको पहले से पता होता है कि वर्षा टपका का डर है। जब बरसात के बारे में बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं तो अवश्य टपका के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं होगा तो वही तो इस पाठ में बताया जाएगा। तो छात्र प्रकरण के संबंध में अर्थात बरसात के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रम प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न में बच्चों को सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, पूर्व ज्ञान के बारे में जानने के लिए हम प्रस्तावना के प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले कॉलम बनेगा, एक तरफ होगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, दूसरी तरफ होगा छात्र क्रियाएं। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 1, हमारे देश में कौन से मौसम पाए जाते हैं। छात्र कहेगा जाड़ा, गर्मी और बरसात। क्वेश्चन संख्या 2, अध्यापक बोलेंगे भारत के मौसम में छप्पर पुराना होने, बरसात के मौसम में छप्पर पुराना होने से क्या होता है। जाहिर सी बात है, बच्चा है उसको पता जरूर होगा, छप्पर से पानी टपकता है। उत्तर देता है
कि छप्पर से पानी टपकता है। फिर क्वेश्चन संख्या 3, टपका का डर। ये पाठ है टपका का डर। टपका का डर नामक पाठ के बारे में तुम सब क्या जानते हो? उसको पता नहीं है। यहाँ पर समस्या आ गई। अब टपका का डर नामक जो पाठ है, बच्चा अभी तो वहाँ पहुँचा है, उसके बारे में वो क्या बताएगा? इसलिए इस विषय में समस्या आ जाती है, जिसके तर्ज पर ही हम सारी पाठ्य योजना को आगे बढ़ाते हैं और बच्चों को समझाते हैं। आगे चलते हैं। फिर सबसे पहले उसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जिस पैराग्राफ का हम विश्लेषण कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, उसका यहाँ पर विवरण देते हैं। जैसे बरसात का दिन ... पैर रखकर भागा। यहाँ से यहाँ तक का इसके बारे में बच्चों को इस टाइम पर हम पढ़ा रहे हैं। उसके बारे में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, इसको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉलम बनाकर शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं। सबसे पहले आदर्श वाचन। छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत गद्य खंड का आदर्श वाचन यति गति आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। छात्र क्रियाएं। छात्र को क्या करना है, यहाँ पर बताया गया है कि छात्र ध्यान पूर्वक आदर्श वाचन सुनेंगे। उसके बाद आता है दूसरा अनुकरण वाचन। छात्राध्यापक प्रस्तुत अन्वितिका कक्षा के 3-4 छात्रों से अनुकरण वाचन कराएगा। मतलब जो पैराग्राफ दिया गया है उसका 3-4 छात्रों से अनुकरण वाचन अध्यापक जो है कराएगा। उसके बाद छात्र क्या करेंगे? अन्य छात्र उचित बल लय गति को ध्यान में रखकर अनुकरण वाचन करेंगे। आगे चलते हैं। फिर आता है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण, जो छात्र कठिन शब्द होते हैं उनका निवारण करने का प्रयास छात्राध्यापक द्वारा किया जाता है। छात्राध्यापक द्वारा पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का शब्दार्थ बताया जाएगा। छात्र कठिन शब्दों के अर्थ को बताने का प्रयास करेंगे। छात्र क्रिया है कि छात्र कठिन शब्दों के अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। अब जो नहीं आएगा टीचर उसको बताएंगे, समस्या का समाधान करेंगे। इसके बाद आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य क्या लिखेंगे? यह है श्यामपट्ट कार्य, यह है श्यामपट्ट कार्य, यह श्यामपट्ट कार्य। कठिन शब्द परेशान, कूदते फांदते, चूल्हे, झुझलाना या जरूर। ये 5 हैं हमारे काठिन्य शब्द जो टीचर श्यामपट्ट कार्य पे इसको करेगा, आपको भी करना होगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर आता है अगली कड़ी निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य आता है। श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखने का आदेश देकर छात्राध्यापक कक्षा में टहल टहल कर कक्षा का भली भांति निरीक्षण करेंगे। ये छात्र क्रिया है कि श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखने का आदेश देकर छात्राध्यापक कक्षा में टहल कर कक्षा का भली भांति निरीक्षण करेंगे। छात्र क्रिया क्या होगी? छात्र श्यामपट्ट पर लिखे गए सारांश को कॉपी पर लिखेंगे। मूल्यांकन की छात्राध्यापक द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चे क्या सीखे हैं अभी तक। तो छात्राध्यापक द्वारा पाठ के मूल्यांकन हेतु निम्न प्रश्न पूछा जाएगा। 1, दादी माँ क्यों परेशान हो उठी? बाघ क्यों मारा गया? और ओले पड़ने पर तुम क्या करते हो? यहाँ पर और क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हैं एज यू विश। सभी छात्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आगे इसके बाद क्रम आता है गृह कार्य का। गृह कार्य का क्रम आता है। छात्राध्यापक ने छात्रों को प्रकृति से संबंधित निम्नलिखित प्रश्न दिए। दादी माँ चूल्हे पर क्या बना रही थी? प्रश्न संख्या 2, तुम अपने पिताजी के माँ को क्या कहते हो? पानी कहाँ से टपक रहा था? छप्पर किन किन चीजों से बनता है?
तो ये था आज का पहला हिंदी का लेसन प्लान, टपका का डर, जो कि बेहद शानदार टॉपिक था। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद ज़रूर आएगा और उम्मीद करते हैं आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।